हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने कलाम पब्लिकेशन की एस यादव सर की जो बुक है मैनेजमेंट की, उसका शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अध्ययन करने की शुरुआत की थी। इस श्रृंखला के अंदर आपका जो प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, उस सब के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। और ऐसे ही अपना फीडबैक देते रहिए, जिससे मैं और अच्छा करने का प्रयास करता रहूँगा। अभी तक हमने इसकी 7 क्लासें पढ़ ली है और आज 8वीं क्लास है ये अपनी। इसके अंदर हम जो शिक्षक शिक्षा संस्थाएं हैं उसके अंतर्गत डाइट का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने RSCERT का अध्ययन किया था और इसके अंदर डाइट का अध्ययन करेंगे अपन। डाइट के अंतर्गत क्या देखेंगे हम? डाइट यानी क्या है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके अंतर्गत मैं पहले आपको डाइट की रूपरेखा बताता हूँ कि भाई डाइट है तो आखिर कहाँ से आई या कैसे आई या इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो सबसे पहले जैसे NEP 1986 के अंदर आई थी, 1986। इसके अंदर प्रारंभिक शिक्षा थी, उसमें टीचर एजुकेशन पर जोर दिया गया था। किसके अंतर्गत है? NEP 1986 के अंतर्गत। तो हमें अगर ये पूछ ले कि कौन सी शिक्षा नीति के अंतर्गत टीचर एजुकेशन पर बल दिया गया था, तो कौन सी थी? NEP 1986। और NEP 1986 की अनुशंसा से ही शिक्षक शिक्षा पुनर्गठन योजना जो 1987-88 के अंदर बनाई गई थी, वो किसके अंतर्गत बनाई थी? NEP 1986 के अंतर्गत। उस टाइम जो अभी अपने जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसका नाम होता था MHRD। तो MHRD ने प्रत्येक जिला स्तर पर डाइट खोलने की घोषणा की थी कि भाई जितने जिले हैं उतने ही डाइट की स्थापना की जाएगी। और 1988 में डाइट खोलना प्रारंभ भी कर दिया था, क्योंकि 1986 के अंदर शिक्षा नीति आई, फिर MHRD ने घोषणा की और 1988 के अंदर प्रारंभ कर दिया। और MHRD ने इसे किसे डाइट को क्या बोला था? लाइट हाउस। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं वापस से कि लाइट हाउस किसे कहते हैं या किसे कहा गया है। तो डाइट को लाइट हाउस कहा गया है, ये किसने कहा है? तो MHRD। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लाइट हाउस से किसे कहा गया है? तो डाइट को। फिर एक है पिंक गाइड बुक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिंक गाइड बुक का संबंध किससे है? तो किससे है? डाइट से। ये भी जारी की गई 1989 के अंतर्गत, क्योंकि 1986 के अंतर्गत जो नई शिक्षा नीति आई उसके अंतर्गत डाइट के लिए बोला गया। फिर MHRD ने 1988 में डाइट खोलना भी प्रारंभ कर दिया और उसके बाद में 1989 के अंदर पिंक गाइड बुक जारी की गई। तो अगर हमें पूछ ले कि पिंक गाइड बुक का संबंध किससे है, तो किससे है? डाइट से। अब मैं आपको बता दूं कि प्रथम चरण है उसके अंतर्गत ये जो अजमेर की वेबसाइट है इसकी डाइट की, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि प्रथम चरण है वो जून 1995 के अंदर। और ये क्वेश्चन 2020 की जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर आया था उस फर्स्ट ग्रेड का, उसके अंदर पूछा हुआ भी है कि प्रथम चरण जून 1995 में कितने जिलों में? 14 जिलों में। और द्वितीय चरण अक्टूबर 1996 के अंदर, यानी एक साल बाद 15 जिलों के अंतर्गत, क्योंकि उस टाइम 29 ही जिले थे, तो 15 जिलों में सेकंड चरण के अंदर डाइट की स्थापना की गई। उसके आगे अपन देखते हैं कि डाइट का उद्देश्य क्या था। तो एक तो था शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, दूसरा गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना, तीसरा प्रशिक्षण देना, किसी जो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित टीचर है उनको प्रशिक्षण देना, चौथा क्या था? साक्षरता कार्यक्रमों के का आयोजन करवाना और प्रबोधन यानी मॉनिटरिंग करना, जो भी प्रारंभिक शिक्षा की स्कूलें हैं उनकी मॉनिटरिंग भी करना। उसके बाद में अपन देखते हैं कि डाइट का है उसका संगठनात्मक स्वरूप कैसा है, इसका ढांचा आखिर है कैसा। तो इसमें एक मुखिया होता है, और मुखिया कौन होता है? प्रधानाचार्य। और उनकी रैंक क्या होती है? DO रैंक के प्रधानाचार्य होते हैं, वो इसके मुखिया होते हैं। उसके बाद में प्रधानाचार्य के अंडर में एक अकादमिक प्रबंधन की टीम होती है और एक प्रशासनिक प्रबंधन की टीम होती है। अकादमिक प्रबंधन है उसके अंदर सबसे पहले होते हैं उप प्रधानाचार्य, उनकी रैंक कैसी होती है? PP यानी प्रिंसिपल रैंक। प्रिंसिपल रैंक के होते हैं उप प्रधानाचार्य। उनके नीचे होते हैं वरिष्ठ व्याख्याता, उनकी भी रैंक क्या होती है? प्रिंसिपल रैंक होती है, बस सीनियरिटी का फर्क होता है इन दोनों के अंदर, पद एक ही होता है। उसके बाद में आते हैं व्याख्याता, जो स्कूल लेक्चरर होते हैं उनके समकक्ष होते हैं व्याख्याता। उसके बाद में अपन देखते हैं प्रशासनिक प्रबंधन। तो इसके लिए होते हैं कार्यालय अध्यक्ष, जिसे OS भी बोल सकते हैं अपन शॉर्ट में।
उसके बाद में होते हैं लेखाधिकारी, और उसके बाद में आते हैं आशुलिपिक या जिसे हम क्लर्क बोल दें। तो ये होता है प्रशासनिक प्रबंधन का इनका ढांचा। उसके बाद में जैसे अपन आगे बढ़े तो इसके अंदर देखिए कि डाइट विकास एवं प्रबंधन समिति, DDMC। क्या? DDMC यानी डाइट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी। ये जैसे SDMC होती है ना, वैसे ही क्या होती है DDMC। जैसे एस की जगह क्या आ गया, यहाँ डी आ गया, तो DDMC। इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं? 12 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, वो तो क्या होते हैं प्रधानाचार्य, वो तो अध्यक्ष होते हैं। और सचिव कौन होगा? जो वरिष्ठ व्याख्याता होगा वहाँ, वो क्या होगा? इसका सचिव होगा। अब देखते हैं कि डाइट का संबंध है विभिन्न स्तरों पर किन किन से है। तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो NCERT से है। NCERT क्या करती है? पाठ्यक्रम निर्माण करती है। उसके बाद में नेपाल जो शिक्षा नीति लागू करने पर जोर देती है। उसके बाद में जैसे NCTE है, वो टीचर एजुकेशन पर बल देती है। उसके बाद में अपन अगर राज्य स्तर पर देखें तो ठीक राष्ट्रीय स्तर पर NCERT से है, वैसे यहाँ किससे है? RSCRT से। उसके बाद में निदेशालय से भी इसका संबंध है, और RCEE। अब अपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, इसमें भी पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इनकी फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता दिया आपको। उसके बाद में जिला स्तर पर देखें तो जिला परिषद से इसका संबंध होता है, और ADPC इनसे संबंध होता है। उसके बाद में स्थानीय स्तर पर देखें तो स्कूल, BRCF, CRCF, इससे BRCF यानी ब्लॉक रिसोर्सेज सेंटर ऑफ फैसिलिटेटर। उसके बाद में अपन देखें कि डाइट के विभाग, कि डाइट के कितने विभाग है। तो जो पिंक गाइड बुक है उसके अनुसार डाइट के विभाग बताए 7। इसके अंदर कितने विभाग बताएं? 7। ये 7 है, इनमें से एक तो बताया कि सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग यानी PSTE, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। और इसके लिए क्या होता है? पहले BSTC होती थी, और आजकल उसका नाम क्या चेंज कर दिया है? DLED। तो ये तो है PSTE। उसके बाद में अपन देखेंगे सेवारत शिक्षा विभाग। तो एक तो इधर आ गया, तो यहाँ कितने बच्चे? 7 में से 6। अब 6 में देखो इसके अंदर अपन देखें कि कौन कौन से हैं। तो एक तो आता है WE। अब इन सबको अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। एक है DRU, एक है IFIC, एक है CMDE, एक है ET, और एक है P&M। इन सब की मैं फुल फॉर्म भी बताऊंगा, आगे डिटेल से अपन पढ़ेंगे इनके बारे में। उस जैसे यहाँ डिटेल से पढ़ते अपन। पहला है कार्यानुभव प्रभाग यानी वर्क एक्सपीरियंस। इसे हमने पीछे लिखा है शॉर्ट के अंदर WE के रूप में इसे लिखा है हमने। इसका क्या काम होता है कि विद्यालय का रख रखाव और विद्यालय का सौंदर्यकरण है, या विद्यालय की मरम्मत करवाना, ये सब किसका काम होता है? कार्यानुभाग विभाग है इसका। इसका दूसरा काम एक ये भी होता है कि शिक्षण सामग्री से संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। ये काम भी किसका है? WE जो प्रकोष्ठ है इसका है। उसके बाद में अपन 2 नंबर पे देखें जिला संसाधन इकाई प्रभाग। इसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट यानी DRU। ये हमने पीछे शॉर्ट में क्या देखा है? DRU लिखा था, वही है ये जिला संसाधन इकाई प्रभाग। इसका क्या कार्य है कि महिला सशक्तिकरण, निःशक्त जन जैसे CWSN, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, किशोरावस्था शिक्षा, ये सब प्रदान करना। विश्व जनसंख्या दिवस है जो 11 जुलाई को आता है, ये मनाना। साक्षरता दिवस है, एड्स दिवस है, मानवाधिकार दिवस है, या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, या ऐसे और भी जो दिवस है वो सब सेलिब्रेशन करना। ये किसका कार्य है? जिला संसाधन इकाई प्रभाग का। उसके बाद में 3 नंबर पे देखते हैं अपन सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय अंतःक्रिया नवाचार समन्वय प्रभाग। इसे शॉर्ट में बोलते हैं अपन IFIC। इसका क्या कार्य होता है? वार्षिक पंचांग तैयार करना। और डर्फ की फुल फॉर्म क्या है? जैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रिसर्च फोरम। फोरम यानी मंच, क्या? मंच। कि जो भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं, उनके लिए एक ये मंच प्रदान करता है। उसके अलावा प्रशिक्षण देना, ये भी इसका मुख्य कार्य है। उसके आगे अपन देखते हैं 4 नंबर पे कि पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन प्रभाग, करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एजुकेशन। इसे हम क्या बोल रहे थे पीछे? CMDE। इसका क्या कार्य है कि पाठ्यक्रम यानी पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करना, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण देना, और प्रश्न पत्रों का निर्माण करना। और 5वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है उनके प्रश्न पत्र भी यही निर्माण करते हैं, और मूल्यांकन वगैरह का ये सारे काम ये इनसे ही करवाया जाता है। उसके बाद में जैसे 5 नंबर पे अपन देखें शैक्षिक तकनीकी विभाग जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी
विभाग, इसका क्या कार्य है और इसे हम क्या बोलते हैं, ईटी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ईटी। इसका क्या कार्य है कि नवाचार करने, जैसे किससे संबंधित, कंप्यूटर है या इससे संबंधित कोई कार्यक्रम है जैसे एजुसेट है, इन सब का संचालन है, ये सब कौन करता है, शैक्षिक तकनीकी प्रभाग है, ये करता है। उसके बाद में 6 नंबर पर अपन देखें तो 6 नंबर पे आता है योजना एवं प्रबंध प्रभाग, यानी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो पी एंड एम। इसके अंतर्गत कौन आता है, DDMC, जो हमने अभी पीछे पढ़ी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। उसके अलावा शाला मानचित्रण यानी स्कूल मैपिंग है, सूक्ष्म नियोजन है, और उसके अलावा 8वीं बोर्ड परीक्षा है। 8वीं बोर्ड परीक्षा को जैसे बोर्ड परीक्षा नहीं बोलते, इसे बोलते हैं प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र बोला जाता है इसको, 8वीं बोर्ड की परीक्षा। इसका भी संचालन कौन करता है, योजना एवं प्रबंध विभाग। उसके बाद में अपन जैसे आगे देखें 7 नंबर पे, एक मिनट, और एक हमने देख ही लिया पहले ही, जो सेवा पूर्व था वो देख लिया, और 6 ये सेवाकालीन देख लिया। उसके बाद में अपन देखें डाइट के प्रमुख कार्य, कि डाइट है उसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो एक नंबर कार्य जो हमने पीछे पढ़ा है उनको ही यहाँ शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, प्रशिक्षण देना। और प्रशिक्षण 2 तरह के देते हैं, सेवा पूर्व और सेवाकालीन। सेवा पूर्व जैसे DLED 2 वर्ष की दी जाती है। सेवाकालीन के अंदर प्रारंभिक शिक्षकों को नवाचार या विषय विशेष का प्रशिक्षण दिया जाता है, कार्यगोष्ठी या सेमिनार का आयोजन किया जाता है, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता है, अनुसंधान जैसे ड्रग के बारे में हमने अभी पढ़ा ही है, क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च है वो किया जाता है, AR इसके अंदर, और प्रकाशन किया जाता है, विभिन्न जो पत्र पत्रिकाएं आती है उन सब का प्रकाशन किया जाता है। अब इससे संबंधित अपन क्वेश्चन करते हैं जो डाइट से संबंधित पहले कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, ताकि हमें पता भी लग जाए कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनते हैं या किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो देखो, आपको अगर पीछे क्लास आपने अच्छे से देखी तो ये क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे। पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई, कि कब इनके अंदर डाइट की स्थापना की गई, तो जून 1995 के अंदर। उसके बाद में डाइट द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य किया गया, तो किस स्तर के लिए किया गया, प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद में कि निम्नलिखित में से डाइट का उद्देश्य नहीं है। पहला है कि प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, हाँ ये तो है। दूसरा, स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम, नहीं ये नहीं पढ़ा हमने कहीं। क्रियात्मक अनुसंधान, हाँ एक्शन रिसर्च मैंने अभी बताया था आपको। शैक्षिक प्रौद्योगिकी, ये भी पढ़ा था हमने, शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी ET पढ़ा था हमने। चौथा क्वेश्चन है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग कार्य रूप में नहीं है, तो हमने शैक्षिक प्रौद्योगिकी ये सब पढ़ा था, स्त्री शिक्षा के बारे में नहीं पढ़ा, तो ये इसके अंदर नहीं आता है। उसके बाद में अपन देखें 5वां क्वेश्चन कि डाइट का पूरा नाम क्या है, तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इसका पूरा नाम था। डाइट में कितने प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं इसके अंदर, तो 2 प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, एक तो सेवा पूर्व और एक सेवाकालीन। उसके बाद में कि निम्नलिखित में से किसके तहत डाइट की स्थापना चरणबद्ध रूप से देश में की गई, तो इसके अंदर है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। 8वां क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहा जाता है, तो ये हमने सबसे पहले पढ़ा था, क्या कहा जाता है, लाइट हाउस कहा जाता है। लाइट हाउस और पिंक बुक है या पिंक गाइड बुक है, इनका संबंध डाइट से है, ये तो हमेशा याद ही रखना है, कभी भी पूछ सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि डाइट योजना के अंदर एवं राज्य सरकार की कितनी वित्तीय सहभागिता से संचालित की जाती है, तो कितनी सहभागिता से संचालित की जाती है, 60 और 40, यानी 60 तो है सेंटर के और 40 है किसके, स्टेट के। 10वां और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि डाइट के उद्देश्यों में शामिल है, तो प्राथमिक शिक्षकों तथा औपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, हाँ ये शामिल है। उसके बाद में सेवारत एवं सेवापूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, हाँ ये भी पढ़ा है हमने। उसके अलावा शिक्षण सहायक सामग्री एवं दृश्य सहायक सामग्री का निर्माण व उपयोग, ये भी है, तो उपयुक्त सभी इसके जो उद्देश्य में शामिल हो सकते हैं। ये था हमने डाइट के बारे में जो अपनी क्लास थी, ये आई होप आप सबको पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके आप अपना फीडबैक दे सकते हो। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लासें हैं फेस्ट पेपर से संबंधित उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।